चैप्टर 2 से शुरू करते हैं। 1 तो हो गया था लास्ट क्लास, ठीक है। एक बार टाइमलाइन वाइज कितना इकोनॉमी है, सॉरी कितना सेक्टर से पहले तो 4 सेक्टर है। क्या क्या? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनके बेसिस में कितना इकोनॉमी फॉर्म कर सकते हैं? 3। क्या क्या? सिंपल, ओपन, सिंपल, क्लोज और चैप्टर 1 कौन सा इकोनॉमी था? सिंपल। इसमें कौन सा 2 सेक्टर था? हाउस होल्ड एंड फर्म। चैप्टर 2 कौन सा इकोनॉमी है? क्लोज। कितना सेक्टर है इसमें? 3। क्या क्या? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट। चैप्टर नंबर 3 कौन सा इकोनॉमी है? ओपन। कितना सेक्टर इसमें? 4। क्या क्या? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 और 1 में 2 सिग्निफिकेंट डिफरेंस। चैप्टर नंबर 2 में इंडिया कौन सा इंडिया है? इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में इट वाज अ सिंपल इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 2 इज अ क्लोज इकोनॉमी। डन यहाँ पे। ठीक है। अब टाइमलाइन वाइज बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 कौन सा पहले था? बिफोर इंडिपेंडेंस। चैप्टर का नाम ही क्या? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव का मतलब 1 डे बिफोर, ईव का मतलब यहाँ पे क्या है? जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस। चैप्टर नंबर 2 का टाइमलाइन वेरी इंपॉर्टेंट, 1950 टू 1990। ठीक है। 1901 नहीं, 90। ठीक है। चैप्टर का नाम भी क्या है? इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। वापस चैप्टर नंबर 2 का टाइमलाइन क्या है? 1950 टू 1990। डन यहाँ पे। अब फ्रेश चैप्टर नंबर 1 किया हुआ है। कुछ कुछ जो टॉपिक्स रिलेटेड है पहले वो खत्म करेगा, फिर चैप्टर को सीरियली क्लोज करेगा। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है। एक बार यहाँ पे आ जाओ, पेज नंबर डायरेक्टली 15 में। दो ना उधर में एक बुक दो ना। ओके, आया पेज 15। ठीक है। सबसे पहले देखो पेज 15 में टॉपिक क्या है? रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। सबसे पहले रिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है। अब चैप्टर 2 में हो क्या रहा है? चैप्टर 1 में हम लोग एक टॉपिक पढ़ा था, थोड़ा रिकॉल करो, सिर्फ सुनने का काम है ज्यादा। चैप्टर 1 में टॉपिक पढ़ा था स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। याद है? नियरली 85% पॉपुलेशन वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर, स्टिल एग्रीकल्चर फेस स्टैग्नेशन। मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन? लैक ऑफ ग्रोथ या डेवलपमेंट। ठीक है। इसका कितना रीजन था? 4। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 2 में जब हम लोग आते हैं तो इस बार इंडिया कौन सा इंडिया है? इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट सबसे पहला आइटम क्या लेता है? अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक करने का कोशिश करते हैं। ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट 3 रिफॉर्म्स लेके आते हैं। कितना रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं? 3। क्या क्या रिफॉर्म्स है? इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल, जनरल। ठीक है। वापस क्या क्या 3 रिफॉर्म्स है? इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल, जनरल। ठीक है। मैक्सिमम कीवर्ड्स यहां से लर्न करके जाना आपको। वापस कितना रिफॉर्म्स है? 3। क्या क्या? इंस्टीट्यूशनल। ठीक है। बुक में तो राइटिंग का काम है, लिखो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखो बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यू में आया हुआ है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स are called institutional reforms because they were introduced by the government, institutional reforms are called institutional reforms because they were introduced by the government. गवर्नमेंट यहाँ पे मतलब एक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ये रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। नेक्स्ट, टेक्निकल रिफॉर्म्स। they are called technical because they are called technical because they are called technical because it involved it involved it involved usage of it involved usage of HYV seeds, HYV seeds, H Y और V तीनों को बोल्ड में,
HYV seats. Done. General reforms not in syllabus. Okay, once again. एग्रीकल्चर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स था, ठीक करने के लिए 3 तरह का रिफॉर्म्स आया था. क्या क्या रिफॉर्म्स है? इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल रिफॉर्म. ठीक है, आप आराम से फिंगर फॉलो करो, सब एक साथ बोलो. पहला इंस्टीट्यूशनल को ऐसा क्यों बोलता है? बिकॉज दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. टेक्निकल को ऐसा क्यों बोलता है? बिकॉज यूज ऑफ HYV सीट्स. ठीक है. और थर्ड वाला हम लोग का सिलेबस में नहीं है. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का दूसरा नाम क्या है? लैंड रिफॉर्म्स. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का दूसरा नाम क्या है? लैंड रिफॉर्म्स. टेक्निकल का दूसरा नाम क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन. टेक्निकल का दूसरा नाम क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है. वापस तो हम लोग को कोल्डली 2 रिफॉर्म पढ़ना है. एग्रीकल्चर में बहुत सारा प्रॉब्लम था, ठीक करने के लिए 2 रिफॉर्म आया. पहला रिफॉर्म का नाम क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ऑल्सो नोन एज, they were named as because they were introduced by the government. ठीक है. नेक्स्ट रिफॉर्म, इनका नाम ऐसा है बिकॉज यूज ऑफ, दे आर ऑल्सो नोन एज. ठीक है, इट वॉज ऑल्सो नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन. डन. यहाँ पे अब लैंड रिफॉर्म्स. पहला रिफॉर्म्स कौन सा है? लैंड रिफॉर्म्स. इनका दूसरा नाम क्या था? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स के अंदर टोटल 2 रिफॉर्म आया था. लैंड रिफॉर्म के अंदर कितना रिफॉर्म आया था? 2. अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी. ठीक है, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी. ठीक है. सेकंड है लैंड सीलिंग. सेकंड क्या? लैंड सीलिंग. वापस सिर्फ अभी लैंड रिफॉर्म में फोकस करो. लैंड रिफॉर्म के अंदर 2 रिफॉर्म आया था. पहला क्या है? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी. दूसरा क्या है? लैंड सीलिंग. चैप्टर 1 में 2 दिन हम लोग जो रिवीजन किया था. ठीक है, 1000 बार बोला था इंटरमीडियरी कौन है यहाँ पे? जमींदार. इंटरमीडियरी कौन है? जमींदार. ठीक है. जनरल इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है? मिडिल मैन, जो 2 चीज को लिंक करते हैं. ठीक है. पर यहाँ पे इंटरमीडियरी कौन है? जमींदार. इसलिए जब भी हम लोग जमींदारी सिस्टम समझा था, हमेशा जमींदार को कब रखा था? बीच में. ठीक है. जमींदारी सिस्टम को रिवाइज कर लेते. कितना पार्टीज था उसमें? 3. क्या क्या? फार्मर्स, जमींदार, ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है. चैप्टर 2 में क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगा क्या? नहीं. व्हाई? बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. आया ना. तो यहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट रहेगा? इंडियन गवर्नमेंट. यहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट है? इंडियन गवर्नमेंट. अब इंडियन गवर्नमेंट आके क्या बोल रहा है? एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी. मतलब किसको हटा रहा है बीच से? जमींदार से. किसको हटा रहा है बीच से? जमींदार को हटा रहा है. मतलब यहाँ पे 2 ही पार्टी है. कौन कौन? फार्मर्स और फार्मर्स एंड गवर्नमेंट. फार्मर्स एंड गवर्नमेंट. ठीक है. और पॉइंट एक बार रीड करते हैं. पॉइंट का नाम क्या है? एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी. ये किसके अंदर में है? लैंड रिफॉर्म्स के अंदर में. लैंड रिफॉर्म्स के अंदर में कितना रिफॉर्म्स है? 2. पहला रिफॉर्म क्या है? एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी. इंटरमीडियरी कौन है? नाम किसके पीछे है? जमींदार के ऊपर. एबॉलिश का मतलब क्या होता है? हटाना. तो इंटरमीडियरीज को हटा दिया. ओके. अब जब इंटरमीडियरीज को हटाया था, सबसे पहले की पॉइंटर्स, 200 लाख टेनेंट्स केम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट. ठीक है. प्रॉब्लम्स इन एबॉलिशन में यहाँ पे 200 लाख टेनेंट्स केम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट. अब टेनेंट का नॉर्मल इंग्लिश मतलब क्या होता है? नॉर्मल इंग्लिश मतलब टेनेंट, जो कोई भी चीज को रेंट पे लेते हैं. तो देयर आर 2 पार्टीज. एक होता है आपका लैंडलॉर्ड, एक होता है टेनेंट. हम लोग ये जगह रेंट पे लिया तो हम लोग यहाँ का क्या बन गया? टेनेंट. अब यहाँ पे टेनेंट कौन है? फार्मर्स. यहाँ पे टेनेंट कौन है? फार्मर्स. क्योंकि फार्मर्स उस टाइम पे क्या करता था? सबका जमीन में रहता था रेंट पे. ठीक है. तो आप बुक में मार्क कर लो, टेनेंट्स, हियर आर फार्मर्स. ये लोग डायरेक्टली फार्मर वर्ड को यूज नहीं किए. वर्ड क्या यूज किए? टेनेंट. और वो समझने के लिए, टेनेंट यहाँ पे है कौन? फार्मर. टेनेंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है? जो कोई भी चीज को रेंट पे लेते हैं. ओके. वापस कितना लाख फार्मर्स कांटेक्ट में आता है विद गवर्नमेंट? 200 लाख फार्मर्स केम इन कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है. टेनेंट्स. ओके. अब यहाँ पे इन लोग क्या किया था? उस टाइम पे गवर्नमेंट का कांटेक्ट में जब आया था, कौन आया था? फार्मर्स. गवर्नमेंट का कांटेक्ट में कौन आया था? फार्मर्स. गवर्नमेंट का कांटेक्ट में फार्मर्स क्यों आया था? बिकॉज जमींदार्स वेर अबॉलिश्ड. ठीक है. जमींदार्स वेर अबॉलिश्ड. तो गवर्नमेंट जब फार्मर्स का कांटेक्ट में आया, अब स्टोरी से समझो. जब गवर्नमेंट फार्मर्स का कांटेक्ट में आया, गवर्नमेंट को सबसे पहले पता चला फार्मर्स का जिंदगी में मेन दिक्कत क्या है? दे डू नॉट हैव लैंड.
दे डू नॉट हैव लैंड। तो फार्मर एक नया पॉलिसी चालू किया, सिर्फ वर्ड याद रखना, पॉलिसी का नाम था लैंड टू द टिलर। वापस क्या नाम क्या है? टिलर का मतलब क्या होता है? जो इंसान टिलिंग करते हैं, ठीक है। अब टिलिंग का मतलब क्या होता है? जब सीड डालने से पहले लैंड का जो खुदाई करता है उसको क्या बोलते हैं? टिलिंग करना। तो मतलब बेसिकली सिंपल में क्या, लैंड टू द फार्मर, लैंड टू द फार्मर। लेकिन पॉपुलर करने के लिए उस टाइम पॉलिसी का नाम क्या था? लैंड टू द टिलर, ठीक है। वापस से हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर पहला रिफॉर्म क्या है? एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी। ये इंटरमीडियरी आदमी का नाम कौन है? जमींदार, ठीक है। चैप्टर 1 वाला जमींदार। तो जब जमींदार हटा तो कौन कौन कॉन्टैक्ट में आया? गवर्नमेंट और फार्मर्स, ठीक है। जब इन लोग दोनों कॉन्टैक्ट में आया, कितना फार्मर्स कॉन्टैक्ट में आया? 200 लाख, ठीक है। यहाँ पे फार्मर्स को किस नाम से रेफर किया गया? टेनेंट्स, यहाँ तक ठीक है। अब जब टेनेंट्स कॉन्टैक्ट में आया तो गवर्नमेंट को सबसे पहले क्या पता चला? फार्मर्स का जिंदगी में पहला प्रॉब्लम क्या है? दे डू नॉट हैव देयर ओन लैंड, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी चालू किया, पॉलिसी का नाम क्या था? लैंड टू द टिलर। गवर्नमेंट क्या पॉलिसी चालू किया? लैंड टू द टिलर, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये पॉलिसी चालू किया, इस पॉलिसी का पीछे माइंडसेट क्या था? हर उस इंसान के पास लैंड होना चाहिए जो फार्मिंग करता है, ठीक है। हर उस इंसान के पास लैंड होना चाहिए जो फार्मिंग करते हैं। बुक में मत देखो, हमको बस सुनो। हर उस इंसान के पास लैंड होना चाहिए जो फार्मिंग करते हैं। अब गवर्नमेंट लैंड नया से तो क्रिएट कर नहीं सकता था। तो गवर्नमेंट क्या करना चालू किया? मान लो कोई जमींदार है, ठीक है। मान लो हम जमींदार है, हम फार्मिंग नहीं करते, ठीक है। तो हमसे लैंड ले लेगा, ठीक है। और लेके दे किसको देगा? लैंडलेस फार्मर्स। लैंड टू द टिलर का पॉलिसी समझ में आया? वापस से, लैंड टू द टिलर के पीछे एम क्या था? हर उस इंसान के पास लैंड होना चाहिए जो फार्मिंग करता है। अब ये करेगा कैसे हम अचीव? हम उस इंसान से लैंड लेगा जिसके जो फार्मर नहीं है, और लेके देगा किसको? जो फार्मर है, ठीक है, ठीक है। पूरे यहां तक समझ में आ गया? अब इसमें प्रॉब्लम किसको होगा? जमींदार को। इसमें प्रॉब्लम किसको होगा? जमींदार को। अगर हम जमींदार है, हम फार्मिंग नहीं करते हैं और हमसे लैंड लेगा, क्या हमको अच्छा लगेगा क्या? अब जब गवर्नमेंट हमसे लैंड ले रहा है तो गवर्नमेंट हमको टू फेयर प्राइस पे कर रहा है फॉर द लैंड। गवर्नमेंट हमसे लैंड छीन रहा नहीं है, गवर्नमेंट हमसे फेयर प्राइस पे कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल काफी जगह देखा होगा कि अगर कहीं पर ब्रिज बन रहा है, कोई रेलवे ट्रैक आ रहा है, तो वहां पे अगर किसी का घर है तो गवर्नमेंट उसको फेयर एकदम अच्छा से रिएम्बर्स करते हैं जितना होना चाहिए। पर कोई भी आदमी, अगर हमको पैसा का जरूरत नहीं है, हम तो लैंड देना चाहेगा क्या? नहीं, ठीक है। तो एज अ जमींदार इस पूरा गवर्नमेंट का स्कीम से बचने के लिए हम एक लूपहोल निकाला। हम क्या निकाला? लूपहोल, ठीक है। लूपहोल पढ़ने से पहले और एक बार यहाँ तक समझ लेते हैं। सॉरी, हम लोग का टॉपिक क्या है? लैंड रिफॉर्म्स। दे आर ऑल्सो नोन एज बिकॉज दे वर इंट्रोड्यूस बाय द, ठीक है। अब इसके अंदर में कितना है? 2। हम लोग सिर्फ पहला वाला में ही है। पहला वाला का नाम क्या है? एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। ये इंटरमीडियरीज आदमी कौन है? जमींदार। इनको जिंदगी से हटा दिया तो कौन कौन कॉन्टैक्ट में आया? फार्मर्स एंड गवर्नमेंट। जब ये फार्मर्स और गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट में आया, कितना फार्मर्स कॉन्टैक्ट में आया? 200 लाख फार्मर्स कॉन्टैक्ट में आया। जब दोनों जन कॉन्टैक्ट में आया तो गवर्नमेंट का मोटिव क्या था? हमको एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, तो हमको फार्मर्स का लाइफ को इंप्रूव करना है। तो जब गवर्नमेंट को फार्मर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पेन क्या पता चला? कि दे डू नॉट हैव देयर ओन लैंड। मतलब जो भी कमाते हैं सब निकल जाता है रेंट देने पे। दे डू नॉट हैव देयर ओन लैंड, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या किया? एक पॉलिसी चालू किया। पॉलिसी का नाम क्या था? लैंड टू द टिलर। टिलर टेनेंट दोनों का मतलब क्या है? फार्मर। इन आवर चैप्टर दोनों का मतलब क्या है? फार्मर, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या पॉलिसी चालू किया? लैंड टू द टिलर, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये पॉलिसी चालू किया, इसका पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? हर इंसान के पास लैंड होना चाहिए जो फार्मिंग करता है, ठीक है। वापस, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? हर उस इंसान के पास लैंड होना चाहिए जो फार्मिंग करता है। इसको अचीव कैसे करना है? आई विल टेक लैंड फ्रॉम नॉन फार्मर्स। इजी वर्ड में क्या? नॉन फार्मर्स, ठीक है। अभी तो हम लोग समझ रहे हैं। आई विल टेक लैंड फ्रॉम नॉन फार्मर्स एंड गिव दैट लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स। आया ना? ठीक है। हम जमींदार लोग से लैंड लेगा और किसको देगा? लैंडलेस फार्मर्स, ठीक है। ये गवर्नमेंट का पूरा सोचता। दिक्कत किसको होगा? हमको, जमींदार को दिक्कत होगा। तो जमींदार इसके लिए क्या निकाला? लूपहोल, ठीक है। ये गवर्नमेंट का पूरा लेजिस्लेशन जो गवर्नमेंट का स्कीम था, इससे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या, सॉरी, जमींदार क्या निकाला? लूपहोल।
अब लूप होल ध्यान से समझना क्या किया। मान लो जमींदार गवर्नमेंट मेरे घर पे आ रहा है, हम एक जमींदार है, चेक करने के लिए कि हम एक फार्मर है या नहीं है। ठीक है, अगर हम फार्मर नहीं है तो हमको लैंड देना पड़ेगा, अगर हम फार्मर है तो हमको लैंड देना पड़ेगा क्या? नहीं। तो अब हम क्या करेगा, जब गवर्नमेंट आएगा उसके पहले फार्मर्स वेर एविक्टेड, हम ये वर्ड बोल रहे हैं क्योंकि बुक में लिखा हुआ है तो आपको लर्न भी होना चाहिए। फार्मर्स वेर एविक्टेड, एविक्टेड का मतलब कुछ नहीं होता, फार्मर्स को भगा देना। मेरा जमीन में जो फार्मर को रेंट पे देके रखा उसको हम क्या करेगा, भगा देगा। उसको क्या करेगा, भगा देगा। हम भगा देना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एविक्टेड का मतलब क्या होता है, भगा देना। आपको भी क्या वर्ड यूज करना है, एविक्टेड। ठीक है, थ्रोन आउट ये सब नहीं, क्या वर्ड है, एविक्टेड। फार्मर्स वेर एविक्टेड, फार्मर्स वेर एविक्टेड, और आई विल प्रिटेंड माई सेल्फ टू बी अ फार्मर। हम क्या प्रिटेंड करेगा, टू बी अ फार्मर। अगर हम प्रिटेंड करेगा टू बी अ फार्मर, क्या हमसे लैंड लिया जाएगा क्या? समझ में आया? सिंपल सा एक रिफॉर्म है। ठीक है, वापस चैप्टर नंबर 2 में जो चैप्टर नंबर 1 में जितना रायता फैला था उसको गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट आके इंप्रूव करने का कोशिश किया। इसमें से पहला स्टेप हम लोग आया किसमें, एग्रीकल्चर में। जब एग्रीकल्चर में आया तो देयर आर 2 रिफॉर्म्स। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स आर आल्सो नोन एज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बिकॉज दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अंदर में कितना रिफॉर्म्स है, 2। पहला वाला का नाम क्या है, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज इंसान कौन है, जमींदार। चैप्टर 1 से क्लियर है, इंटरमीडियरीज इंसान कौन है, जमींदार। इनको हटा दिया तो कौन कौन कॉन्टैक्ट में आ गया, फार्मर्स एंड गवर्नमेंट। जब फार्मर्स और गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट में आया तो गवर्नमेंट को क्या पता चला, फार्मर्स का जिंदगी में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, उनके पास खुद का लैंड नहीं है। ठीक है, तो फार्मर्स एक पॉलिसी चालू, सॉरी गवर्नमेंट एक पॉलिसी चालू किया, क्या, लैंड टू द टिलर। टिलर मतलब कौन, फार्मर। लैंड टू द टिलर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, कैसे करना नहीं, ऑब्जेक्टिव क्या था, टू गिव लैंड टू द, टू गिव, हर उस इंसान के पास लैंड होना चाहिए जो फार्मिंग करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, वापस ऑब्जेक्टिव क्या है, हर उस इंसान के पास लैंड होना चाहिए जो फार्मिंग करता है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कैसे करना है, आई विल टेक लैंड फ्रॉम नॉन फार्मर्स एंड गिव लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स। डन, सॉर्टेड। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा दुख किसको होगा, नॉन फार्मर्स जिनके पास लैंड है। सिंपल में मतलब कौन, जमींदार। आया ना, तो उन लोग अपना शातिर दिमाग से क्या सोचेगा, लूप होल। उन लोग क्या सोचा, लूप होल। उनका लूप होल क्या था, जब भी गवर्नमेंट चेक करने आएगा मेरे घर पे, ठीक है, आई विल एविक्ट द फार्मर्स, आई विल एविक्ट द फार्मर्स। एविक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, भगा देना। हम फार्मर्स को क्या करेगा, भगा देगा। एक बार जब हम फार्मर्स को भगा दिया, आई विल प्रिटेंड माई सेल्फ टू बी अ फार्मर। अगर हम फार्मर बन गया तो गवर्नमेंट का पॉलिसी के अंदर है कि हम लैंड टू द टिलर, क्या गवर्नमेंट हमसे लैंड लेगा क्या? समझ में आया? ऐसे करके अपना लैंड को हम क्या करेगा, बचा लेगा। क्लियर है? ये पूरा क्या है, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। जो हिंदी में बोला अगर इसको ट्रांसलेट करके लिख देगा तो भी काफी है। एक बार बुक से रीड कर लो, कोई डाउट हो तो पूछो, फटाफट रीड कर लो। ओके, और नेक्स्ट पेज में लैंड सीलिंग। ठीक है, सेम तरीका से जैसे लैंड एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट था, सेम तरीका से प्रॉपर वे में समझ लो कि क्या है, स्टोरी से समझ लो। ठीक है, लैंड सीलिंग। सबसे पहले नॉर्मल सीलिंग का मतलब मैक्सिमम या मिनिमम, सोच लो आराम से, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम। सीलिंग मतलब ये, तुम इसके ऊपर नहीं जा सकते, सीलिंग क्या है, मैक्सिमम। ओके, लैंड सीलिंग। गवर्नमेंट वो था, पहला वाला पॉलिसी का नाम क्या था, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। दूसरा का नाम क्या, लैंड सीलिंग। इस बार वापस गवर्नमेंट नया पॉलिसी चालू किया, वो सक्सेसफुल नहीं होने के बाद, कि गवर्नमेंट एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड फिक्स कर दिया। गवर्नमेंट क्या करती है, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड फिक्स कर दी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट फिक्स किया 10 हेक्टेयर्स या 10 एकर्स ऑफ लैंड। अगर किसी भी इंसान के पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लैंड है वो सरेंडर करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। वापस लैंड सीलिंग समझ लो क्या हो रहा है। लैंड सीलिंग में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट फिक्स कर दिया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड आप अपने पास कितना रख सकता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट मान लो उस टाइम सेट किया कि 10 एकर्स, मेरे पास 15 एकर्स है तो हमको कितना गिव अप करना पड़ेगा, 5 एकर्स। डन, ये पूरा गवर्नमेंट का स्कीम था। वापस सेम क्वेश्चन, क्या इसमें जमींदार खुश होगा क्या, नहीं। क्या इसमें जमींदार खुश होगा क्या, नहीं। तो जमींदार इसमें भी क्या सोचेगा, लूप होल। जमींदार इसमें भी क्या सोचेगा, लूप होल। इसमें जमींदार का लूप होल क्या था, मेरे पास कितना एक्स्ट्रा लैंड है, 5 एकर्स, ये हम ट्रांसफर कर देगा इन द नेम ऑफ माई फैमिली मेंबर्स।
ये हम ट्रांसफर कर देंगे इन द नेम ऑफ माय फैमिली मेंबर्स। अगर मान लो अपना भाई का नाम पे 5 एकड़ ट्रांसफर कर देते हैं, तो जो 10 एकड़ का लिमिट मेरे नाम पे है, वो 10 एकड़ का लिमिट उसके पास भी है ना, तो लैंड मेरा फैमिली में रह जाएगा। ठीक है, वापस लैंड सीलिंग बहुत इजी से है। लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है? एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड फिक्स कर देना। अगर आपके पास उससे ज्यादा लैंड है तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ये लैंड किसको देगा? टू द लैंडलेस फार्मर्स। लैंडलेस फार्मर्स। पर क्या जमींदार इसमें खुश होगा? क्या नहीं। तो जमींदार इसमें लूप होल क्या निकाला कि जमींदार एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लैंड वो ट्रांसफर इन द नेम ऑफ देयर रिलेटिव्स। अगर आप रिलेटिव्स का नेम में ट्रांसफर कर दिया तो क्या वो लैंड आपसे लिया जाएगा? क्या नहीं, क्योंकि जो लिमिट आपके पास है वो सेम लिमिट उसके पास भी है। डन, समझा? ओके, यहाँ पे देखो कंक्लूजन में 2 पॉइंट है। लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल, अदर स्टेट डिड नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट। सिर्फ केरला एंड वेस्ट बंगाल को मार्क कर लो, जरूरी है। ठीक है, लैंड रिफॉर्म का सक्सेस रेट कहाँ पे था? केरला एंड वेस्ट बंगाल। प्रॉब्लम्स में एक सेकंड पॉइंट है, बस एक बार रीड आउट कर रहा है, इजी से है। द बिग लैंड होल्डर्स चैलेंज द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट्स, डिलेइंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, वापस से सुनो। द बिग लैंड होल्डर्स चैलेंज द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट, डिलेइंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है? जब गवर्नमेंट हमसे लैंड लेने आ रहे हैं, तो जब हम अपना भाई का किसी का नाम पे भी लैंड ट्रांसफर करेगा तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। ठीक है, वो टाइम के लिए हम कोर्ट को क्या करते हैं? एक रिवर्स चैलेंज कर देते हैं कि अगर कोर्ट मेरे ऊपर केस कर रहा है, हम भी एक अलग केस कर देते हैं कि ये गलत है कुछ भी करके, ताकि हम कोर्ट का टाइम को क्या कर रहे हैं? डिले कर रहे हैं। उस टाइम पीरियड के अंदर हम क्या करेगा? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लैंड को ट्रांसफर कर देगा इन द नेम ऑफ माई रिलेटिव्स। समझा? ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुन लो रीड करने से पहले। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर कितना रिफॉर्म्स है? 2। पहला क्या है? दूसरा लैंड सीलिंग, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड लैंड सीलिंग। ये इंटरमीडिएट आदमी कौन है? जमींदार। ठीक है, तो जमींदार अगर एबॉलिश हो जाएगा तो कौन कौन कॉन्टैक्ट में आएगा? फार्मर्स और गवर्नमेंट। यहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट का हम बात कर रहे हैं? इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहेगा कि अपना एग्रीकल्चर को ग्रो करे, तो वो अपना फार्मर्स का जब सारा दुख को स्टडी किया तो उसको क्या पता चला? फार्मर्स का मेन प्रॉब्लम क्या है? बोलो बोलो, उनके पास क्या नहीं है? लैंड नहीं है। इस कॉन्टैक्ट में कितना फार्मर्स कॉन्टैक्ट में आया था? 200 लाख। 200 लाख फार्मर्स कॉन्टैक्ट में आया था विद द गवर्नमेंट। ठीक है, तो उनके पास लैंड नहीं है। जब गवर्नमेंट को बात पता चला, गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू किया। स्कीम का नाम क्या था? लैंड टू द टिलर। टिलर मतलब कौन? फार्मर। लैंड टू द टिलर। टिलर मतलब कौन है यहाँ पे? फार्मर्स। इसके करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्टिव क्या था? लैंड उसके पास होना चाहिए जो एक्चुअल में एग्रीकल्चर करता है। वापस ऑब्जेक्टिव क्या था? लैंड उसके पास होना चाहिए जो एग्रीकल्चर करता है। ये करने के पीछे किया कैसे? अब फार्मर्स सॉरी गवर्नमेंट किया कैसे? लैंड लेगा फ्रॉम हुम? जमींदार। एंड गिव लैंड टू हुम? लैंडलेस फार्मर्स। डन यहाँ पे। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम किसको होगा? जमींदार को। तो जमींदार क्या निकाला? लूप होल। व्हाट वाज द लूप होल? उन लोग क्या करेगा? फार्मर्स वेर एविक्टेड एंड दे प्रिटेंड देमसेल्व्स एज फार्मर्स। ठीक है, सेल्फ प्रिटेंड देमसेल्व्स एज फार्मर्स। डन। सेकंड लैंड रिफॉर्म क्या था? लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग, सीलिंग वर्ड का मतलब क्या था? मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम। मतलब गवर्नमेंट क्या करे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड सेट कर रहे हैं। अगर आपके पास इससे ज्यादा लैंड है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सरेंडर टू होम? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इस लैंड का क्या करेगा? गिव टू लैंडलेस फार्मर्स। ठीक है, अब इसमें भी गवर्नमेंट सॉरी जमींदार को क्या प्रॉब्लम हुआ था? उन लोग का लूपहोल लाया था। उन लोग भी क्या लूपहोल लेके आया था? एक्स्ट्रा लैंड वाज ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ द रिलेटिव्स। डन यहाँ पे। ये लैंड फॉर्म्स 2 स्टेट में पॉपुलर हुआ था, केरला एंड। समझ में आया? ये पूरा एंड ऑफ द टॉपिक है। एक बार ये लैंड सीलिंग रीड कर लो बुक से। लास्ट छोटा सा करिए, ग्रीन रेवोल्यूशन। एकदम जो छोटा में पढ़ा हुआ चीज है। ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज के लिए आया था? HIV सीड्स तो लेके आया था, किस चीज के लिए आया था? एग्रीकल्चर। किस चीज के लिए आया था? एग्रीकल्चर। हम लोग अभी जो भी पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं? एग्रीकल्चर के लिए। तो मतलब
ग्रीन रेवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाना। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस व्हाट? HYV सीड्स। ठीक है, हम जो कीवर्ड्स बोला बस उतना याद रखो। ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस व्हाट? HYV सीड्स। These are also known as miracle seeds. These are also known as miracle seeds. ठीक है, वापस ग्रीन रेवोल्यूशन, इस रिफॉर्म का दूसरा नाम क्या था? टेक्निकल रिफॉर्म्स। आज ही किया, इस रिफॉर्म का दूसरा नाम क्या था? टेक्निकल रिफॉर्म्स। इसका नाम टेक्निकल रिफॉर्म्स क्यों था? बिकॉज ये यूज करता था मॉडर्न टेक्नोलॉजी का HYV सीड्स। ठीक है, HYV सीड का फुल फॉर्म हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ठीक है, वापस HYV का फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? मिरेकल सीड्स। इसका दूसरा नाम क्या है? मिरेकल सीड्स। ये क्यों आया था? टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। सिंपल में टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में रूल है, याद है, कुछ भी चीज नया आएगा तो क्या बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट। कुछ भी नया आएगा तो क्या बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो हर चीज ज्यादा ज्यादा होगा, तो इसमें भी हमेशा क्या बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब ये जो HYV सीड्स है, ध्यान से सुनो, HYV सीड्स को इफेक्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? उसका जो पर्पस है ताकि वो सॉल्व हो जाए, HYV सीड्स को इफेक्टिव बनाने के लिए फार्मर्स को क्या चाहिए था? प्रॉपर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। वापस क्या चाहिए फार्मर्स को? प्रॉपर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। दिस इज 70% ऑफ राइट अप। अगर आप साथ साथ में लर्न करेगा तो HYV सीड्स को इफेक्टिव बनाने के लिए फार्मर्स को क्या क्या चाहिए? प्रॉपर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। ठीक है, वापस इफेक्ट HYV सीड्स को इफेक्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो उसका एक्चुअल पर्पस है वो फुलफिल होने के लिए फार्मर्स को क्या चाहिए? प्रॉपर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। ये नंबर 1 है। दूसरा हमको क्या चाहिए? केमिकल फर्टिलाइजर्स। दूसरा हमको क्या चाहिए? केमिकल फर्टिलाइजर्स। वापस ग्रीन रेवोल्यूशन, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका दूसरा नाम क्या है? टेक्निकल रिफॉर्म्स। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज यूज ऑफ HYV सीड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का HYV सीड्स। HYV का फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। HYV का फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ठीक है, अब ये सीड्स आ गया। ये सीड्स को इफेक्टिव बनाने के लिए दो चीज चाहिए। पहला क्या है? प्रॉपर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। वापस पहला वाला क्या है? प्रॉपर। नेक्स्ट केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। समझ में आया? ठीक है, अब एक आगे जाने से पहले यार डिस्कस भी नहीं करेगा, बस ऐसे नॉर्मली, क्या हर फार्मर के पास ये होगा क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए अभी से थोड़ा सा बोल के रखा, क्या हर फार्मर के पास ये होगा क्या? नहीं होगा, कुछ फार्मर्स के पास होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? पुअर फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाएगा, उनके पास नहीं है मतलब आप समझिए अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और कुछ के पास है तो लोग अफोर्ड कर पाएगा। ये हो गया। ठीक है, पर इससे होगा क्या? व्हाट विल बी द आउटकम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू? इनकम इनक्वालिटी। क्या होगा? इनकम इनक्वालिटी। व्हाट इज इनकम इनक्वालिटी? रिच और पुअर में गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री जहां पे रिच और पुअर में ऑलरेडी गैप है, जहां पे रिच और पुअर में ऑलरेडी गैप है। आप एक चीज समझो, रिच और पुअर में ऑलरेडी गैप है। अपार्ट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक्स आपको हम बोल रहे हैं, रिच और पुअर में ऑलरेडी गैप है। अगर ये गैप बढ़ेगा, अगर ये गैप बढ़ेगा तो जो रिच था उन लोग और रिच हो गया, जो पुअर था उन लोग और पुअर हो गया। ये तो इंटरप्रिटेशन हो गया नॉर्मल, खत्म, इतना सा। पर इससे कंट्री में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमको चाहिए। जो ज्यादा पुअर था वो ज्यादा पुअर हो गया, जो ज्यादा रिच था ज्यादा रिच हो गया। ठीक है, आपका कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में व्हाट विल बी द इफेक्ट? इनकम इनक्वालिटी हो गया, वेरी गुड, राइट आंसर। ठीक है, पर इसमें मेरा कंट्री का इफेक्ट कैसे होगा? जीडीपी को क्या होगा? जीडीपी स्लो इंक्रीज होगा। जीडीपी स्लो इंक्रीज कैसे होगा? अगर हम बोले कि कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या असर पड़ा, और अगर हमको तुम बोले कि जीडीपी कम इंक्रीज हो रहा है, तो अगर तुम ये बोल दो कि इकोनॉमी स्लो डेवलप हो रहा है, दैट इज नॉट द क्लास 12 का जैसा आंसर कि इकोनॉमी स्लो डेवलप हो रहा है। आप थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाओ कि अगर इनकम इनक्वालिटी में गैप बढ़ रहा है, अगर कोई आदमी ज्यादा गरीब हो रहा है और कोई आदमी ज्यादा अमीर हो रहा है, तो गरीब का पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि आपका इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये आंसर राइटिंग हम लोग को सीखना जरूरी है, ये अंदर से आना चाहिए। ठीक है, दिस इज द रीजन पीपल डोंट स्कोर मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये आपको अंदर से बनाना पड़ेगा, बुक का चीज लिखा हुआ नहीं आता, क्वेश्चन नहीं आते, ये सब अंदर से आना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में कुछ भी नया है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोग का इनकम बढ़ेगा। तो वैसे सोचो ना, अगर लोग ज्यादा गरीब होगा,
तो उनका इनकम गिरेगा, परचेजिंग पावर गिरेगा, ठीक है। अगर उनका परचेजिंग पावर को अगर हम वर्ड छोड़ भी दे, अगर उनका इनकम गिरा तो उनका स्टैंडर्ड लिविंग गिरेगा, है ना। जस्ट कनेक्ट द डॉट्स, ये आप भी कर सकते हैं, उनका स्टैंडर्ड लिविंग गिरेगा, है ना। अगर वो बीमार पड़ा तो प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, मोर्टेलिटी रेट विल इंक्रीज, है ना, ठीक है। दे विल नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, अगर आप प्रॉपर एजुकेटेड नहीं है तो यू विल नॉट गेट जॉब, है ना। इट विल रेज व्हाट, अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट है, आपका इनकम गिर रहा है इतना ज्यादा, तो ग्रेजुअली आप क्या करेगा, कंजम्पशन को कम करेगा। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज को कम प्रोड्यूस करेगा तब आपका जीडीपी गिरेगा ना। समझ में आ रहा है कि कैसे आप डॉट कनेक्ट कर सकते हैं, समझा हम क्या बोल रहे हैं। ये आपको आंसर राइटिंग सीखना जरूरी है। डन, ठीक है। वापस बैक टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्लास क्लोज करता फटाफट। ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका दूसरा नाम क्या है, टेक्निकल रिफॉर्म। टेक्निकल रिफॉर्म, इसको टेक्निकल क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV का फुल फॉर्म क्या है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ठीक है। इसको इफेक्टिव बनाने के लिए, ये काम में आए, इसलिए हमको दो चीज चाहिए, पहला प्रॉपर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई, दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। आगे फालतू से पॉइंट पढ़ लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस दो फेज में हुआ था। कितना फेज में हुआ था, दो। ये एकदम पूरा याद करने वाला चीज है, कितना फेज में हुआ था, दो, ठीक है। फेज 1, फेज 2। फेज 1 पहले सिर्फ टाइम पीरियड याद करेगा, फेज 1 का टाइम पीरियड क्या है, मिड 60s टू 70s। बुक छोड़ा, आप यहाँ पे देखो डायरेक्ट, इधर इधर आई कांटेक्ट बनाओ मेरे साथ। पहला वाला फेज क्या है, मिड 60s टू 70s। दूसरा फेज क्या है, मिड, वेरी गुड। ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस कितना फेज में हुआ था, फेज 1, फेज 2, मिड 70s टू 80s। अब सिर्फ फेज 1 लर्न करना है, फेज 2 उससे डेराइव्ड है। फेज 1 में देखो क्या लिखा हुआ है, यूज बाय रिच एंड वेल्थियर स्टेट्स, ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अफोर्ड करने के लिए आपको दो चीज को चाहिए, ठीक है। यूज बाय रिच एंड वेल्थियर स्टेट्स लाइक पंजाब, ये एपी को काट देना, दो बार आ गया, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। 3 स्टेट्स का नाम है बस, क्या क्या, पंजाब। और लैंड रिफॉर्म 2 स्टेट में पॉपुलर हुआ था, केरला एंड वेस्ट बंगाल, केरला एंड वेस्ट बंगाल। वापस बैक टू ग्रीन रेवोल्यूशन, यूज्ड बाय रिच एंड वेल्थियर स्टेट्स लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड, ठीक है। और शुरू में बेनिफिटेड वीट ग्रोइंग रीजन्स, ठीक है। शुरू में बेनिफिटेड व्हाट, वीट ग्रोइंग रीजन्स। अब फेज 2 में देखो कितना बकवास में लिखा हुआ है, स्प्रेड टू अदर स्टेट्स, ठीक है, बेनिफिटेड अदर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। वापस ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस दो फेज में हुआ था, फेज 1, फेज 2। फेज 1 का ईयर मिड 60s टू, फेज 2, बहुत बढ़िया, फेज 1 यूज्ड बाय वेल्थियर स्टेट्स लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, और बेनिफिटेड फेज 2 स्प्रेड टू बेनिफिटेड मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, अदर वैरायटी ऑफ सब, ओके डन, समझ में आया, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर 2 का बस एक छोटा सा पार्ट किया, क्या, एग्रीकल्चर। चैप्टर 1 में एग्रीकल्चर में क्या चल रहा था, स्टैग्नेशन, क्या चल रहा था, स्टैग्नेशन। तो इंडियन गवर्नमेंट सबसे पहले आके क्या ठीक करने की कोशिश किया, एग्रीकल्चर। और क्यों एग्रीकल्चर किया, बिकॉज 85% पॉपुलेशन डिपेंडेंट किसमें, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो उन लोग सबसे पहले क्या कोशिश किया ठीक करने का, एग्रीकल्चर, ठीक है। और इंडस्ट्री कर भी नहीं सकता, क्योंकि इंडिया में उस समय इंडस्ट्री में एक ही इंडस्ट्री था, कौन सा, हैंडीक्राफ्ट। कौन सा इंडस्ट्री था, हैंडीक्राफ्ट, ओके। तो इसमें गवर्नमेंट दो रिफॉर्म का चालू किया। पहला रिफॉर्म क्या था, लैंड रिफॉर्म्स। पहला रिफॉर्म्स क्या था, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का दूसरा नाम क्या है, बिकॉज दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सेकंड रिफॉर्म क्या है, ऑल्सो नोन एज, ठीक है, बिकॉज दे यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का HYV सीड्स, ठीक है। अंडर लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स दो स्टेट में फेमस हुआ था, क्या क्या, वेस्ट बंगाल एंड केरला। इसके अंदर दो रिफॉर्म्स है, पहला एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट पोस्ट, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। ये इंटरमीडियरी इंसान कौन है, जमींदार। 3 जन था कॉन्टैक्ट में चैप्टर 1 में, पहला फार्मर्स, गवर्नमेंट, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट हट गया, तो यहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट आ गया, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट आ गया। अब एबॉलिश अगर करेगा जमींदार को,
तो दो ही पार्टी बचेगा, कौन कौन? अब इन लोग दोनों कॉन्टैक्ट में आया, कितना लोग कॉन्टैक्ट में आया? 200 लाख फार्मर्स, ठीक है। पर बुक में फार्मर्स को किस नाम से रेफर किया? टेनेंट्स। किस नाम से रेफर किया? टेनेंट्स। क्यों टेनेंट्स बोला आप समझो। जब टेनेंट्स बोला तो गवर्नमेंट को लगा इतना ज्यादा फार्मर है फिर भी इनके पास लैंड नहीं है। द रीजन समझो, 200 लाख फार्मर्स ऐसा है इंडिया में जिनके पास लैंड नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या पता चला कि इनके पास, इनका लाइफ में मेन प्रॉब्लम क्या है कि दे डू नॉट हैव लैंड। तो गवर्नमेंट क्या स्कीम चालू किया? लैंड टू द टिलर। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था कि लैंड उस इंसान के पास होना चाहिए जो फार्मिंग करता है, ठीक है, जो फार्मिंग करता है। ये करने का प्रोसेस गवर्नमेंट कैसे चालू किया? हम लैंड लेगा उससे, किससे? जमींदार से जो फार्मिंग नहीं करता है, और लेके देगा किसको? लैंडलेस फार्मर। लैंडलेस फार्मर्स। प्रॉब्लम किसको होगा? तो वो पूरा प्रोसेस से बचने के लिए क्या निकालेगा? लूपहोल। उसका लूपहोल यहाँ पे क्या था? फार्मर्स वर एविक्टेड, ठीक है, एंड दे प्रिटेंड देमसेल्व्स एज फार्मर्स। ये उन लोग कब करता था? जब गवर्नमेंट चेक करने आता था, जब गवर्नमेंट चेक करने आता। डन, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट पूरा क्लियर 6 बार बोल के, ठीक है। नेक्स्ट, सीलिंग मतलब मैक्सिमम, इससे फाड़ के ऊपर नहीं जा सकता। सीलिंग मतलब क्या? मैक्सिमम। गवर्नमेंट एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड फिक्स कर रहे हैं। अगर आपके पास इससे ज्यादा लैंड है तो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट उसके लिए आपको बहुत अच्छा पैसा देगा, ठीक है। और गवर्नमेंट ये लैंड लेके किसको दे देगा? लैंडलेस फार्मर। क्या कोई भी जमींदार खुश होगा क्या? तो लोग क्या निकालेगा? लूपहोल। उनका लूपहोल क्या था? दे विल ट्रांसफर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लैंड टू देयर रिलेटिव्स। एंड यहाँ पे इससे उन लोग इससे बच जाएगा। देन यहाँ पे लैंड रिफॉर्म खत्म। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन का सिर्फ आधा पार्ट किया, इतना सा पार्ट। ग्रीन रेवोल्यूशन का दूसरा नाम क्या था? टेक्निकल रिफॉर्म। इसमें मेन हीरो कौन है? HYV सीड्स। HYV का फुल फॉर्म हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ठीक है। वापस HYV का फुल फॉर्म, ठीक है। इसको इफेक्टिव बनाने के लिए दो चीज चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई, और बहुत बढ़िया केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। वो छोटा सा हम लोग डिस्कशन किया, वो वापस आएगा, ठीक है। अब इसका सक्सेस 2 फेज में था। क्या क्या नाम है? फेज 1, फेज 2, बहुत बढ़िया। फेज 1 इट वाज यूज्ड बाय वेरियस स्टेट्स लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड बेनिफिटेड विच क्रॉप? वीट ग्रोइंग रीजन्स, ठीक है, या वीट क्रॉप्स, ठीक है। इतना चलता है। नेक्स्ट फेज 2 टाइमलाइन, स्प्रेड टू बेनिफिटेड। डन, समझ में आया? चैप्टर 2 का टाइमलाइन याद है? टाइमलाइन क्या था? डेट 1950 टू 1990। कौन सा इकोनॉमी चल रहा है? क्लोज इकोनॉमी। क्या क्या? कौन कौन है? हाउसहोल्ड फॉर्म एंड। अब सुनो, ये क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, ये बस स्टडी वाइज थोड़ा रिलेटेबल बनाने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। कहीं पर जाके हम लोग को लिखना नहीं है कि इट इज अ क्लोज इकोनॉमी, ऐसा करके कुछ भी। बिकॉज चैप्टर नंबर 1 में सारा का सारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल कौन करता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो मेरा कंट्री नहीं करता, मेरा खुद का गवर्नमेंट नहीं है, तो कैसा इकोनॉमी है? सिंपल इकोनॉमी। चैप्टर नंबर 2 में इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। आने वाला क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, इंडिया डिपेंडेंट किस पे? इंपोर्ट्स पे। और गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को कम करना चाहते हैं। ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस किया बहुत बार, गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को क्या करना चाहते हैं? कम, ठीक है। और इंडिया से कोई एक्सपोर्ट नहीं करवा रहे अभी, क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं है, तो कोई भी तरह का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो इट बिकम्स व्हाट इकोनॉमी? क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में सब खुल जाएगा। इट इज व्हाट इकोनॉमी? ओपन। समझ में आया? जहां छोड़ा नेक्स्ट क्लास वहीं से शुरू करेगा। बाय बाय।